लेक्चर 42। पेज 1। जलियांवाला बाग हत्याकांड। 8 अप्रैल 1919 में गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद पंजाब में हिंसा फैल गई थी। इसी समय जनरल रेजिनॉल्ड डायर अमृतसर के ब्रिगेडियर जनरल चुने गए। डायर ने सार्वजनिक सभाओं को प्रतिबंधित कर दिया और पंजाब के बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। बिना चेतावनी दिए जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस फायरिंग में 1000 से ज़्यादा लोग मरे और इससे ज़्यादा घायल हुए। इस हत्याकांड के बाद एक गहरा असंतोष फैलने लगा। पेज 2। सीएफ एंड्रूज ने इसे जानबूझकर किया गया हत्याकांड बताया। भारतीय नेताओं ने इसकी आलोचना की और जांच की मांग की। ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर कमेटी का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट में कहा गया कि केवल 10 मिनट गोली चली और 379 लोग मारे गए। साथ ही कहा गया कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो सही लगा उसने वो किया। उल्लेखनीय है कि इस समय पंजाब के ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर थे। दबाव बहुत बढ़ जाने के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने रेजिनॉल्ड डायर पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। हंटर कमेटी की सदस्यों में कुछ भारतीय भी थे, जैसे सुल्तान अहमद, जगत नारायण और चिमनलाल शीतलवाड़। इन सभी ने डायर को बचाने का प्रयास किया। पेज 3। कुछ समय पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक अन्य कमेटी का गठन किया, जिसके अन्य सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एम जयकर और चितरंजन दास। इस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि 1000 से ज़्यादा लोग मरे और डायर ही इसके लिए जिम्मेदार है और डायर को बर्खास्त करने की मांग की गई। इस हत्याकांड के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी और शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। शंकर नायर ने मुकदमा लड़ा और डायर को बर्खास्त किया गया, परंतु ब्रिटिश संसद के सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर की तारीफ के कसीदे पढ़े गए। उसे 2600 पाउंड की धनराशि इनाम में और ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। महान क्रांतिकारी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए 1940 में माइकल ओ डायर को लंदन में पेज 4 कैक्सटन हॉल में एक सभा को संबोधित करते हुए मारा, जबकि रेजिनॉल्ड डायर 1927 में प्राकृतिक कारणों से ही मर गए। महात्मा गांधी ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज लीपापोती करार दिया था। खिलाफत आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 2 प्रसिद्ध मुस्लिम नेताओं अली बंधुओं के द्वारा की गई थी। अली बंधु थे मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने अपने समाचार पत्र कॉमरेड में इसकी योजना प्रस्तुत की। गांधी जी समेत कांग्रेस ने इसका समर्थन किया। इस समय भारत में हिंदू मुस्लिम एकता चरम पर थी। इस आंदोलन के कारण थे -1 प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक विफलता, 2 रॉलेट एक्ट का लागू किया जाना, 3 पंजाब में मार्शल लॉ लगाना, 4 जलियांवाला बाग हत्याकांड इत्यादि। पेज 5। परंतु इसका एक कारण तुर्की प्रकरण भी था। तुर्की प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ रहा था, जबकि भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के साथ थी। परंतु विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात तुर्की का विभाजन करने की योजना बनाई गई, जबकि पहले यह आश्वासन दिया गया था कि तुर्की का विभाजन नहीं होगा। इस वातावरण में खिलाफत का मुद्दा प्रारंभ हुआ। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। इसके अन्य सदस्य थे मौलाना आज़ाद, हसरत मोहानी और अजमल खान। नवंबर 1919 में गांधी जी खिलाफत समिति के सदस्य बने और खिलाफत आंदोलन पूरे देश में फैलने लगा। जून 1920 में सेवर्स के संधि से तुर्की का विभाजन कर दिया गया। पेज 6। जिसके पश्चात ये आंदोलन कमज़ोर पड़ गया। इस आंदोलन के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसक दंगे भी हुए, जो मोहम्मद अली और शौकत अली के भड़काऊ भाषणों से हुए थे। खिलाफत आंदोलन असहयोग के समानांतर 1922 तक चलता रहा, परंतु सेवर्स के संधि के बाद इसने अपनी उग्रता और तीव्रता खो दी थी। असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की तीव्रता में कमी आने के पश्चात गांधी जी ने एक व्यापक आंदोलन का निर्णय लिया, जिसे असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसका प्रारंभ दिवस गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 निर्धारित किया था और असहयोग का नारा दिया था। उल्लेखनीय है कि 1 अगस्त 1920 में ही महान नेता बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। पेज 7। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में आयोजित हुआ था। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव पेश किया, परंतु इसी वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में 2 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। -1 ब्रिटिश शासन के अधीन या बाहर स्वराज की मांग। 2 गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों की सूची जारी की थी और कांग्रेस ने करवा देने पर सहमति व्यक्त की थी। इसके पश्चात कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया, जैसे एनी बीसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल और शंकर नायर इत्यादि।
पेज 8। गांधी जी के दो प्रकार के कार्यक्रम। डायग्राम का विवरण। इस पृष्ठ के शीर्ष पर गांधी जी के दो प्रकार के कार्यक्रम को एक मुख्य हेडिंग के रूप में दर्शाया गया है, जिससे नीचे की ओर दो तीर डाउन एरो निकलते हैं। ये तीर कार्यक्रमों को दो मुख्य शाखाओं में वर्गीकृत करते हैं, बाईं ओर नकारात्मक कार्यक्रम और दाईं ओर सकारात्मक कार्यक्रम। दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले बिंदुओं को नीचे क्रमवार सूचीबद्ध किया गया है। नकारात्मक: 1 कर का बहिष्कार, 2 विदेश वस्तु, कॉलेज व न्यायपालिका का विरोध, 3 उपाधि कैसरे हिंद का त्याग। सकारात्मक: 1 स्वदेशी, 2 चरखे का वितरण, 3 कॉलेज एवं स्कूल का निर्माण। 4306 अखिल भारतीय कमेटी, 5 सदस्यता का विस्तार, 6 भारी संख्या में गांधी जी ने सभाओं का आयोजन किया। आंदोलन के दौरान 90,000 लोगों ने अपने सरकारी पद छोड़े। विदेशी वस्तुओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया गया। कुछ वकीलों ने भी अपनी वकालत छोड़ दी, जैसे लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, CR दास, विट्ठल भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि। पेज 9। उत्तर भारत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बंगाल में आंदोलन अधिक सफल रहा। आंदोलन के दौरान 800 नए स्वदेशी स्कूल बनाए गए। बंगाल में सबसे अधिक शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए। पंजाब में लाला लाजपत राय ने आंदोलन को विस्तार दिया। 1921 के कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन में गांधी जी ने स्वराज कोष में चंदा देने का आग्रह किया। इसी अधिवेशन में खादी के महत्व को समझाते हुए गांधी जी ने कहा कि पुरुष कम से कम वस्त्र धारण करे, और यहीं से गांधी जी ने जीवन भर एक लंगोट धारण करने का निर्णय लिया। मद्रास में आंदोलन नहीं फैला। इस आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने भी भागीदारी की थी। पेज 10। जब 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत यात्रा पर आए तो व्यापक हड़तालें हुईं और उन्हें काले झंडे दिखाए गए। ब्रिटिशों ने कांग्रेस और खिलाफत कमेटी पर प्रतिबंध लगा दिए और कुछ बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे अली बंधु, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय और मौलाना आज़ाद। गांधी जी को 1 सप्ताह की धमकी दी गई कि आंदोलन वापस ली जाए। अली बंधुओं के भाषणों ने केरल के मोफला दंगों को भड़काया। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। यहां 22 पुलिसकर्मी गोरखपुर को जिंदा जला दिया गया। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास स्थित है। 12 फरवरी 1922 को अखिल हिंसा फैलने के कारण बारदोली बैठक में गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। पेज 11। गांधी जी को 10 मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ कांग्रेस के नेताओं ने गांधी जी की आलोचना की थी, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, CR दास, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, C राजगोपालाचारी और अली बंधु इत्यादि। गांधी जी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें 6 वर्ष के लिए कैद कर दिया गया, परंतु पेट की बीमारी के कारण गांधी जी 1924 में ही जेल से बाहर आए। स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा 1923 में इलाहाबाद में की गई थी। वास्तव में ये कांग्रेस का निष्क्रिय चरण था। गांधी जी को कैद किए जाने के पश्चात कांग्रेस राजनीतिक वाद विवाद का केंद्र बन गई। पेज 12। और 2 प्रकार की विचारधारा उत्पन्न हुई। 1 परिवर्तनवादी, 2 अपरिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी वे नेता थे जिन्होंने गांधी जी के विचारधारा को ही समर्थन दिया और उन्हीं के कार्यक्रम आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी इत्यादि। परिवर्तनवादी वे नेता थे जो 1923 के विधानमंडलों के चुनाव में भाग लेकर केंद्रीय असेंबली में जाकर सुधार करना और ब्रिटिश सरकार का विरोध करना चाहते थे, जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल इत्यादि। 1922 के दिसंबर में गया में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में एक अधिवेशन आयोजित किया गया और इस अधिवेशन में ही चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस के कुछ नेता विभाजन नहीं चाहते थे और काकीनाडा सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। पेज 13। स्वराज पार्टी को मालवीय, जयकर और विट्ठल भाई पटेल इत्यादि का समर्थन मिला। स्वराजियों ने 101 में से 42 सीटें जीतीं और इन्हें पहली बार सांसद बनने का मौका मिला। 1925 में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष चुने गए। स्वराज पार्टी को 1923-24 के स्थानीय नगर चुनाव में भी सफलता मिली और कलकत्ता के मेयर CR दास, अहमदाबाद के विट्ठल भाई पटेल, पटना के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इलाहाबाद के पंडित जवाहरलाल नेहरू बने।